हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज क्लास में। तो आज आपके लेकर आए हैं क्लास 10 विज्ञान गणित साइंस का मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं और किस प्रकार आपको सारे प्रश्न को करना है। ठीक है ना। जैसे कि आपको पता है 70 नंबर का पूर्णांक होता है और 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलते हैं। ये तो बात आपको पता ही होगी। ठीक है ना। तो इसमें समय ना गंवाते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि देखिए, खंड आ में आपको दिया गया है 20 MCQ दिए गए हैं। ठीक है ना। बहुविकल्पी प्रश्न आपको दिए गए हैं। कितने दिए जाएंगे? 20 दिए जाएंगे। इनको आपको केवल क्या करना है, 1 से 2 मिनट में इनको सॉल्व कर लेना है। समझ रहे हैं ना बात को। हाँ, एक एक करके, ज़्यादा इनमें टाइम मत दीजिएगा। बस अच्छे से आपको बस देखिए, अधिकतर तो ये फार्मूले से पूछ लिया जाता है ना। इसमें कुछ हल करने के तो रहता नहीं है। देखिए क्या दिया गया है, अभिसारी दर्पण है, क्या है आपको बता देना है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश चाल सबसे कम होगी, बताइएगा। हीरा, जल, कांच, केरोसिन किस में होगी, आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है ना। कमेंट बॉक्स से क्या बताना है, आपको अच्छे तरीके से सारे पेपर को सॉल्व कर लेना है। और जो क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो, जैसे कोई डाउट हो, तो उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है आपको। समझ रहे हैं ना। कह रहा लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। देखिए ये भी हिंदी मीडियम का है, आगे हम आपको इंग्लिश मीडियम की भी डिस्कस कर देंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए जैसे कि ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, मानव नेत्र है, बताइए क्या है, अभिसारी है, अपसारी है, या अभिसारी अपसारी दोनों है, या तो इनमें से कोई नहीं। है ना। सारे क्वेश्चन आपको आते ही होंगे आई होप। उसके बाद दिया गया है मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए मार्स गैस कौन सी होती है, वो आपको बताना है। और प्रतिऑक्सीकारक के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए ये आप बात ध्यान दीजिएगा, किसी क्वेश्चन में दिया रहता है सही नहीं है, तो इसको आपको क्वेश्चन भी क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये नहीं कि आपने जल्दबाजी में नहीं को नहीं देखा और आपने 1-2 ऑप्शन पढ़े, शायद से इनमें से 3 ऑप्शन इसमें सही होगा, 1 ऑप्शन गलत होगा। समझ रहे हैं ना बात को। का खा का खा में 3 ऑप्शन सही होंगे, 1 ऑप्शन गलत होगा। और जल्दबाजी में आपने देखी जो सही उसी में टिक लगा दिया, है ना। इस तरह नहीं करना। जो आपको पूरा प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ना, एकदम टाइम देकर कंसंट्रेशन के साथ। उसके बाद दिएगा निम्न अभिक्रिया उदाहरण है, बताइए क्या है उदाहरण, इसको बता देना है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, दांतों के इनेमल यानी दंत बल में कौन सा पदार्थ होता है, ये आपको बता देना है। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत विलयन को सिरका कहा जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न नंबर 13 दिया गया है आपको, निम्न में सजातीय युग्म है। उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14, एक द्विसंकर संक्रमण का दर्श प्रारूप यानी कि फेनोटाइप है, बताइए कौन सा है। 1:1 या तो 2:1 रेशियो। देखिए आपका जो बीच में लगा रहता है अनुपात कहते हैं इसको, रेशियो में इंग्लिश में कहते हैं। समझ रहे हैं। आगे देखिए 15 नंबर दिया गया है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग किस पौधे पर किए गए थे, मीठे मटर, उद्यान मटर, या गुड़हल, या सरसों। चलिए आगे प्रश्न नंबर 16 दिया गया है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन की रही बात, कोई कोई बच्चे कमेंट करते हैं कि सर हमको क्लियर नहीं दिखता है। देखिए आपका नेटवर्क इशू हो सकता है। देखिए हम यहाँ से तो वीडियो एकदम क्लियर ही बनाते हैं आपके लिए, आपका कहीं कहीं नेटवर्क इशू रहता है ना, टावर सही से नहीं आता, तो आपका वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं होता। आपने क्या करना है, सेटिंग में जा करके थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी आपको इंक्रीज कर लेना है, नहीं बढ़ा लेना है, तो आपका वीडियो एकदम क्लियर दिखेगा। समझ रहे हैं ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17, किस हार्मोन के द्वारा बिना निषेचन के ही बीज रहित फल प्राप्त किए जा सकते हैं, ऑक्सीजन, बिजरेलिन, पुष्पन हार्मोन, एथिलीन। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18, स्त्री में आर्तव चक्र पूरा होता है, कितने दिन में पूरा होता है ये आपको बताना है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस क्रिया संपन्न होती है, किसमें होती है, सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ये देखिए दिया गया है, पितरस का श्रावण होता है। उसके बाद यहाँ से आपके देखिए MCQ टाइप क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखिए आपके यहाँ से आपके लिखने वाले क्वेश्चन आ गए ना, आपको यहाँ से राइट करना है, टिक वाला आपको यहाँ से काम खत्म हो रहा है। समझ गए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल्ब का सामर्थ्य इसके प्रतिरोध के विकृत मानुपाती होता है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। ठीक है ना। इस तरह आप क्या करना, सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ से तो ये 4 नंबर के हो गए, और जहाँ से 6 नंबर की बात हो रही है, तो देखिए यहाँ पर आपका 10वां क्वेश्चन दिया गया है। यदि 10वां क्वेश्चन ये आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आपको देखिए अथवा में दिया गया है। ठीक, तो अथवा में भी कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, दोनों में से एक करना है, 2 क्वेश्चन आपको नहीं करना पेपर में। ये नंबर तो आपको एक ही के मिलेगा और आपका टाइम व्यर्थ हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न दिए गए हैं।
25 नंबर प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? निम्न में प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 2-2 नंबर के प्रश्न, 2 नंबर का नंबर में मिलेगा, 2 नंबर आपको खा नंबर में मिलेगा। दोनों को आपको करना है, इसमें कोई आपकी छूट नहीं दी गई है। निम्न में के उत्तर लिखिए, इनमें भी आपको क्या करना है, 2-2 नंबर मिलने वाले हैं। इसके लिए 1-1 मिलेगा और इसके लिए आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है इथेनॉल बनाने की 2 विधियाँ लिखिए, यानी कि 2 आप मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है आपको इथेनॉल के, तथा 4 रासायनिक गुणों का समीकरण कीजिए, इसे लिखना है। ठीक है ना, ये आपको लिखना है। प्रश्न नंबर 28, या तो देखिए ये क्वेश्चन आपको शायद नहीं आ रहा होगा, यदि आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं आ रहा है तो उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन और दिया गया है, संक्षारण क्या है, और इसके बाद आपको ये आगे दिया गया है। ठीक, उपभाग 3 दिया गया है। देखिए इसमें भी आपको 2 प्रश्न दिए गए हैं, 28 और 29, 30, 31। यहाँ आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, सभी 4-4 नंबर के हैं, और लास्ट वाला आपका क्या है, 6 नंबर का थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आंसर है। ठीक है ना, सभी में देखिए एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप आपका आंसर मिलने वाला है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में तीनों आपको मिलने वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये किसका है, बायोलॉजी का है, यानी जीव विज्ञान का है। मानव में मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी बोर्ड के आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। इंग्लिश वर्जन आपका आ गया। ये तो आपके देखिए फालतू चीज़ें लिखी हुई हैं, थोड़ा सा आपको इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पढ़ लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सीधा आपको क्वेश्चन पे आना पार्ट ए में। देखिए क्या दिया गया, कन्वर्जिंग मिरर इज नोन एज कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर एंड सिलिंड्रिकल मिरर। कौन सा है? चलिए एक एक क्वेश्चन आपको इसलिए हम पढ़ के बता देते हैं ताकि आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप सुन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम इन विच मीडियम। सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट किस में होगी वो बताना है। पावर ऑफ लेंस इज एक्सप्रेस्ड इन किस, पावर की क्या होती है यूनिट बताइए, वो आपको बताना है। डायोप्टर होती है कि सेंटीमीटर या डिग्री या तो मीटर। देखिए सेंटीमीटर तो आपकी इसकी हो गई, लेंथ की हो गई, डिग्री आपकी किसकी हो, थीटा की होती है, मीटर भी आपका किसमें लंबाई में आता है, डायोप्टर आपकी क्या हो जाए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सभी यूनिट आपको लर्न होना चाहिए कि कोई यूनिट का भी 1 नंबर आपको मिलना ही मिलना है पेपर में। और यदि आप कोई न्यूमेरिकल करते हैं उसमें यूनिट नहीं लगाते हैं ना, तो भी आपका नंबर कटने ही वाला है। इस बात का भी विशेष ध्यान दीजिएगा, यूनिट जो आपको बहुत ही मस्ट है, लगाना जरूरी है। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमेशा क्या होता है, निगेटिव में रहता है। यदि पॉजिटिव पूछा जाए, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल रहता है। ठीक है ना, तो आपका निगेटिव में ढूंढ लेना है किस में होगा। चलिए उसके बाद प्रश्न नंबर 5 पढ़ लीजिएगा। दिया गया एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है वो बताना है, जो कि एम्पियर होती है आपकी। चलिए आई लेंस इज कन्वर्जेंट है। देखिए आई लेंस क्या है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दोनों है, ये आपको बताना है। यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बताइए, वेबर पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अब देखिए यहाँ से आपका फिजिक्स काम खत्म हो गया, यहाँ से आपकी केमिस्ट्री चालू हो गई। क्या दिया गया है, द केमिकल फार्मूला ऑफ मार्स गैस, मार्स गैस का केमिकल फार्मूला बताइए क्या होता है। उसके बाद फॉल्स स्टेटमेंट आपको बताना है जो एंटीऑक्सीडेंट हो, चारों में से जो एंटीऑक्सीडेंट हो उसमें आपको एक बता देना जो कि गलत हो। 3 इसमें से सही होंगे, एक आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये बताइए किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है कि कम्बिनेशन का है, या तो न्यूट्रलाइजेशन का है, या तो रिडॉक्स रिएक्शन है। दोनों में से आपको एक बताना है। चारों में से देखिए ऑप्शन दिए होंगे आपके, पहला चौथा सही है, या दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा सही है। ठीक, उसके बाद व्हाट सब्सटेंस इज रिप्रेजेंट द टूथ इनेमल। ठीक, इसको भी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है व्हाट % ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन इज कॉल्ड विनेगर। विनेगर में आपका कितना एसिटिक एसिड होता है वो आपको बताना है, कितने % एसिटिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर, मैचिंग पेयर आपका कौन सा है वो बता देना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ से देखिए क्या चालू हो गया, बायो चालू हो गई। ठीक, इनके भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द फेनोटाइप रेशियो ऑफ द डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखिए आपके सारे रेशियो दिए गए, इनको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहते हैं पढ़ने पर, आप वीडियो को रोक करके सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से पढ़िएगा। कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन हो या तो ना मिल रहा हो आपको कहीं पर, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उसको भी प्रोवाइड करने की बहुत ही कोशिश करेंगे, जितनी ज़्यादा हो सकेगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप इसका सलूशन चाहते हैं ना तो उसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना, सारे MCQ का आपको हम सलूशन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए यदि आपको कोई भी पेपर अन्य भी चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बता देना है, सारे पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। चैनल पर जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है ना, अभी देखिए आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म, यहाँ से आपका डिस्क्रिप्टिव चालू हो गया, लिखने वाला चालू हो गया। ठीक, क्या प्रूफ करना है, पहला क्वेश्चन 21 कह रहा है प्रूव डैट
द पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस के आपका जो पावर होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि जैसे कह दिया जाए 1 किसके प्रोपोर्शनल, देखिए ऐसे साइन लगा दें तो प्रोपोर्शनल होता है, और क्या कह रहा है इन्वर्सली, तो 1/, में आपको प्रूव करना है, समझ रहे हैं। इन्वर्सली का क्या होता है, जस्ट उल्टा। लिस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपको बताना है लिस्ट यानी प्रॉपर्टी बताना है मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर और फोकस के बीच में कोई क्या ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है इन कॉन्केव, देखिए किसमें, कॉन्केव मिरर में। आल्सो एक्सप्लेन द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, नेचर बताना है और साइज ऑफ द इमेज, यानी इमेज का आपको साइज भी बताना है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 24। क्या कह रहा है, द करेंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग अ सर्किट फॉर 4, देखिए यहाँ दिया गया है फॉर 4 सेकेंड होना चाहिए, जो सी दिया गया आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका सेकेंड हो जाएगा। इफ़ रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 10 ओम देन फाइंड, आपको देखिए फाइंड क्या करना है, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल आया हुआ है, आई होप आपको आता भी हो, बहुत ही अच्छी बात है। न्यूमेरिकल यदि आपने कर दिया ना तो पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, कोई भी कटने का सवाल ही नहीं उठता इसमें। चलिए पहला कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग, यानी आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। दूसरा कह रहा है हीट प्रोड्यूस, यानी आपको हीट बताना है, बस 2 ही काम करना है। उसके बाद ये नहीं आ रहा न्यूमेरिकल, देखिए इसमें आ गया, आ जाइए आप, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, यानी आप तीनों में थोड़ा थोड़ा आपको लिख देना है, ठीक। एकोमोडेशन क्या है, नियर पॉइंट क्या है, फार पॉइंट क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सारे, बस इनको आपको तैयार कर लेके जाना है। आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत ही, इसमें से आपको 50 से 60% क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं लगभग। ये तो नहीं कहते हैं कि आपको इसी से मिल जाएंगे, पूरे सेम टू सेम मिल जाएंगे, पर इसके लगभग मिलते जुलते मिलेंगे, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए केमिस्ट्री में दिया गया है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ब्रांच इज द मिक्सचर ऑफ विच मेटल, बताना है आपको ब्रांच हमारा किसका मिक्सचर है, किस मेटल का मिक्सचर है, किस धातु का मिक्सचर है। राइट द IUPAC ना नेम एसीटोन एंड ACT से, देखिए IUPAC भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने ही वाला है। या तो आपको फार्मूला दे दिया जाएगा या तो नेम से आपको फार्मूला बनाना होगा, 2 में से एक काम को मिल ही मिलेगा। उसके बाद देखिए इनके लिए 1-1 नंबर मिलेंगे आपको दोनों के, एसीटोन और एसिटिक एसिड के। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 26 कह रहा है राइट टू डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, आपको क्या बताना है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में 2 अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है, दोनों के बीच में 2 अंतर बता दें। देखिए जैसे आपको 2 को हराना है तो आप पेपर में 3 लिख के आइए, यदि तीनों में से एक अगर आपका गलत भी होगा ना तो 2 आपके करेक्ट होंगे, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, समझ गया ना। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जरूर लिखना है पेपर में, ये नहीं कि जितना कह रहा है तो आपको, यदि आपको आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आ रहा फिर भी पेपर में कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड लिखना ही लिखना है मेरे भाई, ठीक है ना। राइट अ कमेंट ऑन, इनमें देखिए थोड़ा बड़ा आप लिख दीजिए स्टेरिफिकेशन क्या है और स्पोनिफिकेशन क्या है, दोनों में शॉर्ट नोट आपको लिख देना है। कमेंट कह रहा है देखिए राइट द कमेंट ऑन, कमेंट का मतलब क्या, शॉर्ट नोट आपको लिखना है दोनों में। राइट टू मेथड ऑफ मेकिंग इथेनॉल एंड 4 केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, देखिए हमने बताया था ना आपको इथेनॉल का क्या करना है, आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथड बताना है, किस प्रकार से हम इथेनॉल को बना सकते हैं। कितने तरीके बताना, आपको 2 तरीके बताना है, देखिए 2 बता दीजिएगा। उसके बाद आपको बताना है राइट 4 केमिकल प्रॉपर्टी, यानी कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बताना है कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, कितना अच्छा है, कितना सब आपको डिस्कस कर लेना है, ठीक है। इसके लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर मिलेंगे। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लॉन्ग आपका यही है फिजिक्स का, सॉरी केमिस्ट्री का है। उसके बाद यदि नहीं आ रहा है तो बता दे रहा है व्हाट इज क्रोजन, क्रोजन बताइए क्या है, और डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन एंड मेजर, इसका प्रोटेक्शन ऑफ मेजर बताना है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोनों में से आपको एक ही करना, 2 क्वेश्चन आपको नहीं करना है, विशेष ध्यान दीजिएगा, और लगा हो तो इसका मतलब दोनों में से आपको एक ही करना है। चलिए आगे देखते हैं बायोलॉजी का पार्ट, कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। हु गेव द क्रोमोसोमल थ्योरी फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक। उसके बाद B नंबर कह रहा है व्हाट इज़ द ट्रांसपिरेशन, राइट इट, ट्रांसपिरेशन के आपको बारे में बताना है। जितना ज़्यादा आप किसी के बारे में लिखेंगे उतने ही आपके मार्क्स मिलने वाले, तो बात आपको पता है, बस आपको अंडरलाइन करना है, जहाँ कुछ भी इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ये सब कुछ जरूर विशेष ध्यान दीजिएगा लिखने पर पेपर में, तभी आके अच्छे नंबर आ पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है प्रूव एक्सपेरिमेंटली डैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस CO2 के लिए क्या है आपका नेसेसरी, यानी कि बहुत ही ज़रूरी है, ये तो आपको भी पता है और हमको भी पता, बस आपको क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ नर्व सेल, नर्व सेल देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो देखिए स्टार जैसे बना रहता है आपके कॉपी में, बुक में बना होगा और आपके टीचर ने पढ़ाया भी होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा इसको, नर्व सेल है। उसके बाद
ड्रा द लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सप्लेन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। देखिए, यदि बायो का पेपर आपका हो रहा है और यदि आपने उसमें डायग्राम नहीं बनाया है तो ये मान के चलिए यदि 6 नंबर का पेपर है, क्वेश्चन है, तो आपको 3 ही नंबर मिलेंगे। डायग्राम आपका मस्ट है और डायग्राम की मदद से आपको नंबर भी मिलेंगे। जितना अच्छा आपका नीट एंड क्लीन डायग्राम होगा उतनी अच्छा आपके नंबर भी मिले होंगे। चाहे आप उसमें अच्छा लिखें या ना लिखें, बस डायग्राम अच्छा होना चाहिए और उसके सारे पार्ट आपको अच्छे तरीके से मालूम होने चाहिए, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। 6 नंबर का है तो 4 नंबर आपको डायग्राम में ही मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद का डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए, मेल और फीमेल का दोनों ही अधिकतर आता है, ये मस्ट है इन ह्यूमन विथ लेवल डायग्राम। ठीक, चलिए यहाँ तक आपका पेपर समाप्त होता है। यदि कोई भी डाउट रह गया हो आपको तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बता देना है। यदि आपको नेक्स्ट पेपर कोई भी चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है, आपको हम लाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।